श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको एक अद्भुत सावन सोमवार व्रत की कथा सुनाऊंगी। मान्यता है कि जो कोई भी इस कथा को सुनता है उस पर माता पार्वती और भोलेनाथ की असीम कृपा रहती है। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए अमरावती नगरी में पहुंचे। उस नगरी के राजा ने एक अत्यंत सुंदर और भव्य शिव मंदिर बनवाया था। शिव और पार्वती जी ने उसी मंदिर में कुछ समय निवास करने का निश्चय किया। एक दिन मंदिर में बैठे हुए माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, आइए आज हम दोनों मिलकर चौसर का खेल खेलते हैं। भगवान शिव जी मुस्कुराए और बोले, प्रिय पार्वती, मैं तैयार हूँ। खेल आरंभ हुआ। उसी समय मंदिर का पुजारी वहां आया। वह बहुत ही ज्ञानी और धर्मात्मा व्यक्ति था। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, हे पुजारी, आप बताइए इस चौसर की बाजी में कौन जीतेगा, मैं या महादेव? पुजारी ने बिना सोचे समझे और शायद भगवान शिव को अधिक सम्मान देने के लिए कह दिया, हे देवी, इस बाजी में निश्चित रूप से महादेव ही जीतेंगे। लेकिन खेल का परिणाम कुछ और ही था। इस बाजी में माता पार्वती की जीत हुई। पुजारी के झूठ बोलने पर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने तुरंत पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। माता पार्वती के श्राप का प्रभाव तुरंत हुआ और पुजारी का पूरा शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो गया। उसके शरीर पर बड़े बड़े घाव हो गए। अब पुजारी की इस दर्दनाक स्थिति को देखकर नगर के लोग उससे दूर रहने लगे। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भी उससे घृणा करने लगे और अंततः राजा ने भी उसे मंदिर से निकाल दिया। पुजारी मंदिर के बाहर ही बैठकर भिक्षा मांगने लगा और अपने भाग्य को कोसने लगा। कई दिनों बाद स्वर्गलोक से कुछ अप्सराएं उसे शिव मंदिर में भगवान शिव के दर्शन और पूजन के लिए आई। उन्होंने पुजारी को कोढ़ से ग्रस्त देखकर उससे उसके दुख का कारण पूछा। पुजारी ने पूरी ईमानदारी से अपनी कहानी बताई कि कैसे माता पार्वती ने उसे झूठ बोलने के कारण श्राप दिया है। अप्सराओं को उस पर दया आ गई। उन्होंने पुजारी को 16 सोमवार व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हे पुजारी, यदि तुम श्रद्धापूर्वक 16 सोमवार का व्रत रखोगे और विधि विधान से शिवजी का पूजन करोगे तो तुम निश्चित रूप से इस कोढ़ से मुक्त हो जाओगे। अप्सराओं ने उसे व्रत की विधि भी बताई। पुजारी ने अप्सराओं की बात मानकर पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ 16 सोमवार व्रत रखे। वह प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर जाता और शिव जी का अभिषेक करता और सच्चे मन से प्रार्थना करता। व्रत के प्रभाव से धीरे धीरे उसके शरीर के कोढ़ के घाव भरने लगे और अंततः उसका शरीर पहले की तरह सुंदर और स्वस्थ हो गया। वह कोढ़ से पूरी तरह मुक्त हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती फिर से उसी शिव मंदिर में आए। उन्होंने पुजारी को स्वस्थ और प्रसन्न देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे पुजारी, तुम कोढ़ से मुक्त कैसे हुए? तुम्हें किसने ठीक किया? पुजारी ने हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता से अपनी कथा दोहराई कि कैसे अप्सराओं की सलाह पर उसने 16 सोमवार व्रत रखे और कैसे भगवान शिव और माता पार्वती कृपा से उसको कोढ़ से मुक्ति मिल गई। अब पुजारी की बात सुनकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भी शिवजी से पुत्र की कामना की। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, मेरे व्रत करने से तुम्हें पुत्र कहाँ से होगा? लेकिन माता पार्वती ने भी उसी श्रद्धा से 16 सोमवार व्रत रखने का निश्चय किया। उन्होंने भी उसी विधि विधान से व्रत रखे जिसके फल स्वरूप उन्हें कार्तिकेय प्राप्त हुए। यह कथा हमें सिखाती है कि झूठ बोलने का परिणाम बुरा होता है, लेकिन सच्ची पश्चाताप और भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा से किसी भी बड़े पाप या कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। 16 सोमवार व्रत की महिमा इतनी अपार है कि यह सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक है। यदि आप किसी कारणवश व्रत ना भी कर पाओ तो कम से कम आपको ये कथाएं अवश्य सुननी चाहिए। कथाओं में भी बड़ा बल होता है और उनसे भी हमें पुण्य मिलता है और भगवान की कृपा भी मिलती है। यदि आप 16 सोमवार व्रत करते हैं तो उसके बहुत सारे लाभ हैं। कुंवारी कन्याओं को अच्छे और सुयोग्य वर की कामना हो तो 16 व्रत
रखने चाहिए 16 सोमवार के व्रत, जिससे उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है और यदि कोई विवाहित महिला है तो उन्हें सुखी वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। रोग मुक्त होता है। यदि कोई बीमार है, रोगों से ग्रसित है, तो उसे रोग मुक्ति का वरदान मिलता है। धन धान्य और समृद्धि भी बढ़ती है, मानसिक शांति और मोक्ष मिलता है और भोलेनाथ की कृपा मिलती है। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वे बहुत ही सरल हृदय के हैं और थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी आडंबर या जटिल विधि की आवश्यकता नहीं होती, केवल सच्ची श्रद्धा ही काफ़ी होती है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में माता पार्वती और शिव जी की जय अवश्य लिखें। और इस कथा को अपने भाई बंधुओं, सगे संबंधियों सभी के साथ शेयर करें, ताकि सावन के पावन महीने में वे इन कथाओं को सुनकर अपने आप को शिवमय बना पाएँ और शिव भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ पाएँ। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।